परम शांति। परम पिता परमात्मा प्रकाश है। उनका कोई आकार शरीर नहीं है, वह निराकार है, वह एक प्रकाश है। शिव निराकार परम धाम में रहते हैं। शिव निराकार ने आकारी शिव की रचना की। आकारी शिव ने अपने अंदर से शक्ति को निकाला। शिव शक्ति आकारी रूप में परम धाम के नीचे शिवपुरी में अर्धनारीश्वर रूप में रहते हैं। शिव शक्ति ने मिलकर विष्णु की रचना की। विष्णु भी विष्णुपुरी में रहते हैं, जिसको वैकुंठ भी कहा जाता है। विष्णु आकारी हैं, उनका कोई स्थूल भौतिक शरीर नहीं है, उनका परम तत्वों का आकारी शरीर है। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकले। जब जब धरती पर धर्म ग्लानि होती है, यानी धर्म की हानि और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब परमात्मा यानी परम आत्मा के अवतार धरती पर होते हैं। वो खुद नहीं आते, अपने अंदर से एक अंश निकालकर यानी अपना रूप निकालकर धरती पर भेजते हैं। इसलिए उन अवतारों को उनका पुत्र भी कहा जाता है। जैसे हनुमान जी को पवन पुत्र और 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है, क्योंकि हनुमान भगवान की आत्मा पवन देवता ने अपने अंदर से रचना की थी, अपना एक रूप निकाला था और उनको रुद्र अवतार यानी उनको शंकर भगवान ने भी अपनी शक्तियाँ दी थी हनुमान जी को। राम भगवान विष्णु के अंश हैं। विष्णु ने अपना एक रूप निकालकर धरती पर भेजा था। विष्णु मूल रूप से विष्णुपुरी में ही रहते हैं। इस प्रकार परमात्मा के जो अंश अवतार धरती पर आते हैं, उनको भगवान कहा जाता है। वह ज्ञानी भाग्यवान मतलब शरीर, उन अवतारों का शरीर भाग्यवान होता है, इसलिए भगवान। जो अवतार धरती पर आते हैं, उन अवतारों के साथ बहुत शक्तियाँ आती हैं। उनको अलग अलग देवता अपनी शक्तियाँ देते हैं। ये ज्ञान केवल महीन बुद्धि वाले समझ सकते हैं, जिनकी आत्मा में शक्ति है। जो दिव्य आत्माएं हैं, उनके लिए ही है ये ज्ञान। मोक्ष पाने के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए जीवन में रहते हुए ही पुरुषार्थ करना पड़ता है। अब सवाल यह उठता है, अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही है, तो मोक्ष के लिए पुरुषार्थ क्यों करें? देखिए, अभी आपके अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, इसलिए जीवन अच्छा है। क्या आपके इस जीवन के कर्म अच्छे हैं? अपने कर्मों को खुद जज कीजिए। क्या पता अगला जीवन कैसा मिले। परम सुख, परम शांति केवल आत्मा के वास्तविक स्वरूप में ही है, यानी आत्मा शरीर नहीं है। आत्मा एक दिव्य ऊर्जा है। आप शरीर नहीं हो, आपके शरीर को चलाने वाली आत्मा है। आपके पास शरीर है, आप आत्मा हो। आत्मा भ्रगुटी में, माथे में, आईब्रोज के बीच में रहती है और शरीर को चलाती है। शिव अलग है, शंकर अलग है। शंकर शिव के अवतार हैं, पार्वती शक्ति की अवतार हैं, जो साकारी रूप में हैं, जो आज भी हिमालय पर रहते हैं। परमात्मा, देवता, भगवान तीनों अलग हैं। जो विष्णु भगवान की बहुत उपासना करता है या विष्णु के अवतारों की बहुत उपासना करता है पूरा जीवन भर और अच्छे कर्म करता है, पाप कर्म करने से बचता है और पूरा जीवन उनकी आराधना करने में लगाता है और उनकी प्राप्ति का ही लक्ष्य रखता है, निश्चय रखता है, संकल्प रखता है, तो मृत्यु के पश्चात विष्णुपुरी जाता है। जो शिव भगवान की आराधना करता है, वो शिवपुरी जाता है। लेकिन उसके लिए भी आपके कर्म अच्छे होने चाहिए और आपको नष्ट मोह यानी इस धरती लोक में अपने देह और देह के किसी भी संबंधों से मोह नहीं होना चाहिए। मोह होगा तो आत्मा यह शरीर छोड़ने के पश्चात भी वापस धरती पर ही जन्म लेगी, ऊपर नहीं जाएगी। जब तक केवल परमात्मा से ही प्रेम रहेगा, तभी ऊपर के लोक में जा पाएगी। इसीलिए हिंदू धर्म में मृत्यु के पश्चात शरीर को जलाया जाता है, ताकि आत्मा का शरीर में मोह ना रहे, वह शरीर के पास भटकती ना रहे, अपने घर के आसपास ना रहे, वह ऊपर के लोक में जा सके। किंतु आज भी आत्माएं अपनी मोह के कारण, इच्छाओं के कारण, वासनाओं के कारण और वर्तमान समय में किसी के भी कर्म ऐसे नहीं रह गए हैं, किसी का भी मन शुद्ध नहीं रह गया है कि कोई ऊपर के लोकों में जा सके। इसका ज्ञान आपको भगवत प्राप्ति और मोक्ष यानी परमात्मा में समा जाना, भगवत प्राप्ति यानी भगवान परमात्मा के पास जाना, दोनों